गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे एंड हैप्पी मकर संक्रांति। और हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति कल मनाई जाएगी, लेकिन और जगह पे आज ही हो रही है। तो हम लोग भी लग गए हैं अपनी तैयारियों में। तो घर की साफ़ सफाई वगैरह तो कर ली है और मेरा भाई भी आज आ रहा है। तो अब चलते हैं, उसके बाद नहाना धोना करके पूजा पाठ, उसके बाद अपना सारा काम करेंगे। तो भाई भी आ रहा है तो खाना भी जल्दी बनाना होगा। वैसे हम लोग उठे तो हैं लेट से और काम भी थोड़ा लेट है, क्योंकि काम का उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग तो है नहीं। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं है, भाई आ जा रहा है, उसी की वजह से जल्दी बनाना पड़ेगा खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ब्लॉग में। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने थोड़ा सा दिए बनाए थे, तो उसको रखी है धूप लगने के लिए। तो धूप तो अभी खैर हो नहीं रही है उतनी। और उधर देखिए मेरी मम्मी खड़ी है, मम्मी आप लोगों को हाय कर रही है। और मैं भी यहाँ पर देखिए सारा बर्तन पड़ा हुआ, पूजा का बर्तन वगैरह धुलूँगी और भी काम करना है। तो चलते हैं अंदर। तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ पूरा। घर की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली है। अभी फ़िलहाल चाय ही बनाया था और खाना वगैरह सब बनाने को पड़ा ही हुआ है। और यहाँ मम्मी के रूम का बिस्तर उठाना है अभी बाकी, तो इसको भी मैं उठाऊँगी। तो पहले पूजा के बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो नल का पानी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ सब्जियाँ काटने के लिए, क्योंकि मम्मी गई थी नहाने के लिए, मतलब पानी गर्म कर रही थी नहाने के लिए। और मम्मी नहा लेगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तब तक मैंने सोचा कि चलो सब्जियाँ ही काट कर रख लेती हूँ। तो थोड़े से मटर थे, उसको छील रही थी, और एक गोभी लिया था, तो सोचा था कि गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसी को मैं बैठ गई काटने के लिए। और उसके बाद में फिर मुझे दुकान भी देखना था, क्योंकि कोई था नहीं। मेरा भाई तो आया, लेकिन वो आकर ही संग संग बाहर निकल गया। तो वो लोग तो समझ लीजिए कि उड़ता हवा का झोंका है, उसका पैर टिकता नहीं है घर में। आया, तुरंत बैग फेंका और अपना चल लिया। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ दुकान पर सामान देने के लिए, क्योंकि यहाँ सोफे पे बैठ के मैं अपना सब्जी भी काट रही थी। उधर दुकान पर भी ध्यान रखा था कि कोई आए तो सामान वगैरह देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो कुछ बच्चे लोग भी है, कुछ कुछ सामान उठाकर लेकर भाग जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मम्मी नहाने गई थी, तो मैंने सोचा चलो तब तक ये सब काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी नहाऊंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सामान दे रही हूँ। और सब जगह मतलब मकर संक्रांति आज ही मनाई जा रही है, तो हमारे गांव में भी कल ही होगा। तो इसलिए हम लोग भी कल ही ये मतलब मनाएंगे मकर संक्रांति, और खिचड़ी वगैरह कल ही बनेगा। तो हमारे गांव में तो नियम है कि दिन में खिचड़ी बनता है और रात को मतलब पूरी सब्जी वगैरह बनाकर खाते हैं। तो मैं भी कल दिन में ही खिचड़ी बनाऊंगी। तो आज नॉर्मल सा मैं सब्जी और चावल बनाऊंगी। और मेरे बहन ने भी गांव से बहुत ढेर सारे सामान वगैरह भेजे हैं। तो ढेर सारे गांव से मतलब साग मेरी बहन ने भेजे हैं, और साथ में जंदरी का आटा वगैरह है, तो उन सबको भी खाली करके रखना है। तो मतलब 10 बज चुके थे, तो मैंने सोचा चलो सब्जियां काट वाट कर रख देती हूँ, उसके बाद में खाना बनाऊँगी, नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद, क्योंकि खाना तो है दोपहर में। आज नाश्ते में भी मैंने कुछ नहीं बनाया था। मम्मी ने बोला कि पूजा करना है, तो मतलब कि चलो पूजा करते करते मेरी मम्मी को वैसे ही 12 बज जाएगा। मतलब घर में करेगी, ऊपर करेगी, उसके बाद मंदिर जाएगी पूजा करने के लिए। मुझे तो अभी टाइम होता ही नहीं है पूजा करने का, मम्मी ही करती है। और मैं जो करना होता है शाम को करती हूँ, मतलब पूजा वगैरह शाम को संध्या बत्ती देती हूँ, और जो पाठ वगैरह अपना करना होता है वो शाम को करती हूँ। तो दिन में मम्मी ही करती है, शाम को मैं फ्री रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं दुकान में सामान वगैरह देने के बाद मैं फिर आ गई यहाँ पर सब्जियाँ काटने के लिए। तो मटर जो थे मैंने थोड़े से छील के रखे थे, और जो बचा था उसको भी मैं छील लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दुकान में सामान वगैरह देकर फिर से आ गई हूँ अपनी, मतलब जो सब्जियाँ लेकर बैठी थी काटने के लिए, वो आ गई। तो थोड़े से मटर और बचे थे, उसको छील लेती हूँ। और आज सुबह मैंने एक गोभी लिया था बड़ा सा, तो सोचा था कि गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी, तो दोनों टाइम ही हो जाएगा हम लोगों को खाने के लिए। तो गोभी के साथ कुछ ऐसा हुआ। तो गोभी में जब मैं काट रही थी, जब आखिरी वाला थोड़ा सा बचा जो बीच का था, तो उसमें एक बहुत बड़ा सा कीड़ा था। तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो वो कीड़े की वजह से
मैंने जिसने जिसने देखा उसने उसने बोला, किसी ने बोला जोक था, किसी ने बोला कुछ था। तो उसके बाद मैंने उस गोभी को खाना सही नहीं समझा, बोला कि नहीं, मम्मी को बोल दिया मैं अब ये गोभी नहीं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेंड्स गोभी लेकर बैठ गई हूँ काटने के लिए, और ये कितना बड़ा गोभी था। तो मैंने सोचा था कि बना लूँगी तो दोनों टाइम का हमारा चल जाएगा, लेकिन फिर जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं। तो गोभी मैं जब भी काटती हूँ तो अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़ा वगैरह रहते हैं। तो मैंने कीड़ा तो देखा है, लेकिन इतना बड़ा कीड़ा कभी नहीं देखा गोभी के अंदर। लेकिन गोभी में कीड़ा होता है, वो सब्ज़ी वाला कीड़ा होता है, तो उसको निकाल देते हैं, साफ़ कर देते हैं। लेकिन ये अजीब सा था, मतलब मुझे तो अजीब सा लग रहा था। मम्मी बोल रही थी जोंक है, मैंने बोला कि नहीं, मतलब देख कर ही पूरा मन मेरा ये हो गया, बोला कि नहीं ये गोभी नहीं खा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं गोभी काट रही थी और गोभी में इतना बड़ा कीड़ा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा कीड़ा है। तो इस गोभी को हम नहीं बनाएंगे, इसको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि पता नहीं क्या है, कौन सा कीड़ा है, नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी में इतना बड़ा कीड़ा निकला, तो जिसकी वजह से ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कहीं कोई बोल रहा है जोंक है, कोई बोल रहा है कीड़ा है। तो इसकी गोभी को हम लोग नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लोगों को रोशनी में दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गोभी तो हमारा बर्बाद हो ही चुका था। तो फिर मम्मी ने बोला तो एक काम करो, जो मटर है उस आलू मटर की सब्ज़ी बना लो। तो मैंने सोचा चलो कि ठीक है, तब तक मैं आलू उबलने के लिए रख देती हूँ, और आलू मटर की सब्ज़ी और चावल बना लूँगी। और उसके बाद मेरे बहन ने गांव से जो सामान भेजा था उसको भी खाली करके रखना था। तो फिर उसके बाद मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए, और फिर मैं चली गई, मतलब अपना सामान खाली करने के लिए जाऊंगी। जब तक मम्मी अपना काम कर रही है तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ, उठाकर रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी बहन ने मतलब झोला भर के साग भेजा था। 2 प्लास्टिक में थे, बड़े बड़े प्लास्टिक में साग थे, और उड़द की दाल भेजी थी। तो गांव के दाल का स्वाद ही कुछ और होता है। तो मम्मी ने बोला था कि दाल भेज देना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सामान सारा निकाल कर रख देती हूँ, साग वगैरह। और मतलब जोंधरी का आटा जो भेजा था मेरी बहन ने, तो डबल प्लास्टिक नहीं किया था, सिंगल प्लास्टिक में ही था। तो प्लास्टिक थोड़ा सा फट गया था और बैग में थोड़ा सा गिर गया, तो मैंने फिर उसको ठीक से निकाल के उसी तरह डब्बे में डाल दिया। और जो बैग में थोड़ा सा गिरा हुआ था उसको फेंक देंगे, क्योंकि बैग में पता नहीं क्या क्या गंदा उंदा होगा, इस चीज़ की वजह से जो प्लास्टिक में था उसी को मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं खाली करके रख देती हूँ। और बथुआ का साग डालकर, मतलब उड़द का दाल जो बनता है, हम लोग यहाँ पर सतपैता दाल बोलते हैं। तो अभी तक मतलब नहीं बना है। मम्मी इंतज़ार में थी कि भाई आएगा तो लेकर आएगा तो वो तो फ्रेंड्स देखिए, बनाऊंगी। गांव तो से इतना यहाँ सारा पर साग देखिए आया हुआ है, फ्रेंड्स, और यह है जोंधरी का आटा। यह है जोंधरी का आटा। जोंधरी का आटा आप लोग जो बोलते हैं मक्के का, वही मक्के का आटा है। और थोड़ी सी मूली भेजी है, मूली मम्मी को ज़्यादा पसंद है तो गांव से बोली थी थोड़ा सा दे देना। और इतना सारा साग है, और इसमें उड़द का दाल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये उड़द की दाल है। वो गांव की चीज़ों का स्वाद ही अलग होता है, तो इसलिए मम्मी ने मंगाया था। तो बथुआ डालकर उड़द की दाल, मैंने सतपैता दाल हम लोग बोलते हैं, तो वो दाल बहुत दिनों से सोच रहे थे खाएंगे खाएंगे, और भाई आया है साग दाल वगैरह लेकर, तो फिर अब बनेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं अपना नहा धोकर आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज मैंने मसाला वगैरह नहीं पीसा था, तो दुकान में अदरक लहसुन का पेस्ट था और सूखे मसाले थे, तो उन्हीं मसालों को मैंने लिया था। तो मसालों को मैंने फुला कर रख दिया कुछ देर के लिए, तब तक मैं प्याज वगैरह काट वाट कर रेडी कर लूँगी, और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी लगभग 12 बज चुके हैं। तो मम्मी ने बोला गरम गरम बना, और गरम गरम खाना हम लोग खा लिया जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो खाना भी ज़्यादा बनाना रहता है, तो थोड़ा टेंशन रहता है। अभी लोग ज़्यादा है नहीं, तो उसी हिसाब से मैंने
अपना खाना बनाया। और भाई तो मेरा मतलब फिर से चला गया है बाहर, और वो खाएगा कि नहीं खाएगा पता नहीं, लेकिन बनाकर मैं रख दूँगी, जब उसका मन होगा तो वो आकर खाएगा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि भूख भी लगी है हम लोगों को। आज नाश्ता वगैरह भी नहीं हुआ है, सुबह में हम लोग चाय पिए थे। और मेरे ऊपर में जो किराएदार रहती है भाभी, तो वो आकर दे गई थी दही चूड़ा गुड़ वगैरह देकर गई थी, लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला, मतलब मन नहीं हुआ खाने के। रख दिए, हम एक के बार खाना वगैरह खा लेंगे तो उसी टाइम दही खा लूँगी, ऐसे दही चूड़ा। और ठंड का मौसम है, हवा भी आज काफ़ी चल रही थी और मेरे कान में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं खाया। खा लूँगी तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फटाफट सब्ज़ी छौंक देती हूँ, तो सब्ज़ी मैं बना लूँगी और उसके बाद खाना वगैरह हम लोग खा लेंगे। और मम्मी मेरी जो बहन ने साग भेजा है, इतने सारे हैं, तो साग को बैठकर मम्मी साफ़ कर रही है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और मम्मी ने बोला कि दाल बना दे, साग वाला दाल, तो हम बोला कि ठीक है, थोड़ा सा साग साफ़ करके दो, उसके बाद बना देती हूँ। लेकिन बाद में बनाने के बाद पता चला दाल की लोगों ने बोला कि एक दो चाची जा रही थी, बोल रही थी आज के दिन साग नहीं खाना चाहिए। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, तो दाल उठाकर रख दो। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी जल्दी बना लेती हूँ। और मैंने प्याज फ्राई किया था, तो उसी के साथ में मैंने मटर डाल दिया है, क्योंकि आलू मैंने उबाल के रखा है, तो मटर प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी तो मटर जल्दी पक जाएंगे, नहीं तो फिर मटर को पकने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैं आलू छील लेती हूँ, छील कर उसके बाद मैं डालूँगी सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आलू छील लिए हैं। आलू तो मैंने पहले ही उबाल कर रखा था, तो ये आलू को छील कर जैसे कि सब्ज़ी बना लूँगी। और ये आलू हम लोग का काफ़ी दिन से बचा हुआ था फ्रेंड्स, तो मतलब आलू का जो बोरा आता है, तो आलू को हम लोग मतलब बिन कर रखते हैं, अच्छे वाले अलग रखते हैं, और जो इसमें कटा फटा या कुछ ख़राब आलू निकल जाते हैं तो उसको अलग करके रख देते हैं, तो उसी को हम लोग घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। और आलू काफ़ी दिन से रखे हुए थे, इतने दिन से कोई था नहीं, और मम्मी और मैं तो कितना खाएंगे, एक दो आलू डालो, मतलब छोटा पीस आलू डालो तो हो जाता है। तो यहाँ पर मसाला मेरा भून चुका है अच्छी तरह से, देख सकते हैं आप लोग, कलर कितना अच्छा आया है सब्ज़ी का, मतलब मसाले का। और यहाँ पर अच्छी तरह से मसाले को भून कर मैंने आलू जो थे, आलू को फोड़ कर डाल दिए थे। और बीच बीच में कुकिंग वीडियो भी बना रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बना रही हूँ, अभी मैं ब्लॉग ही डाल रही हूँ, क्योंकि अकेले मुझे दिक्कत हो जाती है कुकिंग वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आलू वगैरह डालकर अच्छी तरह से मतलब सब्ज़ी को भून लिया है। और इसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर पका लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला और धनिया डाल दूँगी। तो अब खाना वगैरह खा कर मुझे जाना है छत पर भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो छत पर भी पानी वगैरह देने होंगे। तो कुछ पेड़ मुरझाए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा पानी दे दूँगी। अभी ठंड का मौसम है, वैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो देना पड़ता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और सब्ज़ी को खाली कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को खाली कर लिया है, और सब्ज़ी को खाली करके उसके बाद मैं अपना बर्तन वगैरह धो धा कर रख दूँगी, किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं अब हम लोग खाना खा लेंगे, मैं और मम्मी। तो तुम बाहर मेरी मम्मी अभी भी बैठकर साग ही साफ़ कर रही है, क्योंकि ढेर सारा साग है। और यहाँ पर थोड़े से बथुआ मम्मी साफ़ करके दी थी, तो बोली कि दाल बैठा दो तब तक उबलने के लिए। तो दाल खाने का मन था, लेकिन बाद में पता चला कि आज नहीं खाना है, तो चलो बिठा दिए हैं, तो दाल हो जाने दो, कल बनाऊंगी दाल इसका। तो ये उड़द, गांव के उड़द का दाल है, तो वहाँ दाल पकने में मतलब टाइम लगता है, तो मैं धीमी आंच पर कुकर में बैठा कर रख दूँगी ना, वो धीरे धीरे होता रहेगा। आधा पौना घंटा तो लगेगा ही दाल को पकने में।
और यहाँ पर मैंने नमक डालकर दाल को बैठा दिया था। दाल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, उसमें कंकड़ वगैरह थे। तो यहाँ उसके देखिए बाद फ्रेंड्स, मेरी मम्मी बैठकर साग जो है उसको साफ़ कर रही है। थोड़े से साग साफ़ करके दिए थे तो उसका मैंने दाल बैठा दिया है। और इस साग को सब साफ़ करके इसको अच्छी तरह से धो के उबाल कर रख दूँगी। तो थोड़े थोड़े करके बनाया खाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और मम्मी आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो मैं खाना निकाल लेती हूँ और मम्मी बोली मैं घर में नहीं बैठकर खाऊंगी, मैं बाहर ही खाऊंगी धूप में बैठकर। मैंने बोला चलो अच्छा तुमको खाना दे देती हूँ, तुम जाओ अपना बाहर खाओ, मैं तो अंदर ही बैठकर खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं खाना निकाल ऊपर कर दे वाली देती हूँ जो मम्मी को। भाभी है, मतलब मेरी किराएदार जो है, वो तो दही चिवड़ा साथ में गोभी आलू मटर की सब्ज़ी भी दे गई थी सूखी। तो मम्मी को मैंने चावल सब्ज़ी दे दिया और गोभी मटर की सब्ज़ी जो दी थी, तो वो सब्ज़ी भी मम्मी को दे दूँगी। मम्मी अपना खा लेगी, उसके बाद मैं अपना घर में बैठकर खाना खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मम्मी को दे दिया खाना और मम्मी अपना खाना लेकर चली जाएंगी और उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी बैठकर। तो खाना वगैरह खाकर मैं जाऊंगी, फिर मुझे छत पर जाना है। तो एक बार मैं छत का काम करके चली जाऊंगी, फिर उसके बाद शाम हो जाएगी, 2 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। हाथ पकड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छत में मैं मतलब पेड़ों को पानी दे देती हूँ। और यहाँ बाल्टी मेरी जो फूटी हुई थी, मैं नीचे से बाल्टी नहीं ले जाना भूल गई थी। ये बाल्टी से पानी बार बार गिर रहा था, तो मैंने जैसे तैसे करके जो पेड़ देखे मैंने सूखे हुए हैं, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था। तो यहाँ आधा पानी नीचे गिर रहा था, तो चलो जैसे तैसे करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा छत भी गंदा हुआ है, साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। पूजा के टाइम में भाभी आई थी तो अपना छत वगैरह साफ़ करके गई थी, झाड़ू वगैरह लगा के। और मुझे भी मतलब पूरी छत की सफाई करनी है। अब अरुण आए उसके बाद मैं एक दिन करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े करके सभी पेड़ों में पानी दे दूँगी। और आप देख सकते हैं छत में कितने सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। और ये सारा मतलब सेम का पेड़ वगैरह जो लगा हुआ था, उसी के सारे पत्ते हैं। और यहाँ पर मिर्ची का पेड़ था, उसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और यहाँ आखिरी में देखिए बाल्टी से पानी नहीं दे पा रही थी, तो मतलब एक हांडी रखा हुआ था, तो उसमें पानी भर भर के तो सब पेड़ों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए सब मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ करने का, गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है, तो वो ढूंढ ढूंढ कर ला कर लगाते रहते हैं। और ये मिर्ची का पेड़ जो है हो गया 2 साल से इसमें मिर्च हो रही है। मतलब अपने आप सूख जाता है फिर हो जाता है। और ये यहाँ भी एक गेंदा फूल का पेड़ था, और यहाँ पे थोड़ा सा पालक और लाल साग मेरे हस्बैंड लगा रखे थे। और ये फूल देखिए, तो सभी में मैंने पानी दे दिया अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली सब पेड़ में पानी वगैरह देकर और मैं यहाँ पर बैठ गई थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। धूप वैसे आज ज़्यादा थी नहीं, हल्की हल्की धूप थी और हवा भी चल रही थी, तो ठंड काफ़ी थी। तो फिर भी बोला कि चलो धूप है तो थोड़ी देर बैठ कर धूप सेक लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो कैसे लगा? वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।